Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC बूंदी राजस्थान। आज हम बायोलॉजी की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम बायोलॉजी के अंदर कैसे 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। पहली बात हमारी क्या होनी चाहिए कि कंप्लीट NCERT 11th-12th मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें NCERT को कंप्लीट लाइन टू लाइन रीड करना है 11th और 12th दोनों की। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक्स्ट्रा मीन्स NCERT से बाहर का हमें पढ़ना या नहीं पढ़ना। अगर इसकी बात करें तो मैं पहले 11th क्लास की बताता हूँ। अगर आप 11th क्लास के अंदर हैं तो आपको क्या है कि बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट भी आएगा धीरे धीरे, और कुछ कोचिंग वाले जो हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ाते भी हैं और टेस्ट के अंदर भी एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा बहुत 11th का बाहर से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर कोचिंग के अंदर अगर बाहर से देंगे और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, जिससे आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। और अगर बात करें हम ड्रॉपर की, अब ड्रॉपर देखो 2-3 बार पेपर दे चुके तो उनको पता है कि NCERT के अंदर से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो उनको क्या करना है कि NCERT से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, क्लास 11th में न्यू NCERT के हिसाब से 19 चैप्टर हैं और क्लास 12th के अंदर 13 चैप्टर्स हैं। तो दोनों से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चन आते हैं, कभी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। हमें क्या करना है, जो ये 13 चैप्टर इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज ज़्यादा आ रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर हम अगर देखो कोई भी MCQ सोल्व कर रहे हैं, मीन्स किसी भी कोचिंग का अगर हम मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, तो उसके सबसे पहली बात हमें क्या करना है, मार्क द इनकरेक्ट वन। सबसे पहले हमें करना है कि जो भी उसके अंदर इनकरेक्ट हो रहा है उसको मार्क कर लीजिए आप। देन आगे बात करें हम NCERT लाइन वाइज क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज़ का भी नाम है कि इस यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चली हुई है NCERT लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज़, जिसको भी आप फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट बात करें हम PYQ एनालिसिस की। PYQ एनालिसिस के लिए देखो हमें लास्ट के 10 ईयर्स के PYQ करने हैं लगभग, और उसके अंदर भी जो NCERT से बाहर का हम उसको स्किप कर सकते हैं। जो भी अगर PYQ के अंदर कोई क्वेश्चन आया तो उसको हमें NCERT के अंदर मार्क कर लेना है, ताकि जब हम अगली बार रीड करेंगे NCERT को तो वो क्वेश्चन हमें मार्क हो जाएगा कि ये PYQ के अंदर आया था। अब नेक्स्ट बात करें हम रिवीजन की। सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि बायोलॉजी का रिवीजन कैसे करें। इसके हम 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो हमारा शॉर्ट नोट्स हो सकता है कि या तो हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने अच्छे से आते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले सकते हो। और दूसरा बात क्या कर सकते हैं हम, ये मैंने भी फॉलो किया था कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस या PYQ के थ्रू चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं या फिर PYQ कर रहे हैं, तो उनके अंदर से जो भी मार्क होगा हमें पता चल जाएगा कि ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर में वीक है, तो उसको हम जाके NCERT से रीड कर लेंगे। NCERT की भी रीडिंग हो रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। ये मेरे को बेस्ट लगता था, यही मैं फॉलो करता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ हमें कैसी देनी चाहिए। तो बात करें टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग की ले लो आप, लेकिन वो NCERT बेस होनी चाहिए, क्योंकि अब मैक्सिमम क्वेश्चन 90 में से ये लगा लो 88-89 क्वेश्चन तो NCERT से ही आ रहे हैं डायरेक्ट, और जो 1-2 क्वेश्चन बाहर का आ भी रहा है वो सेक्शन B के अंदर आ रहा है, तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने लिख रखा है कि आउटसाइड NCERT क्वेश्चन। अब अगर NCERT से बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या होगा, उससे एक तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, और अगर मार्क्स कम आए तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, स्ट्रेस आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता किसी भी काम का तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। नेक्स्ट अब हमने चैप्टर वाइज कितने PYQ आए हैं तो उसका एनालिसिस किया है। देखो सबसे पहले हम क्लास 11th की बात करते हैं। क्लास 11th के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 चैप्टर हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ल्ड की बात करें, अब या तो देखो 11th में बच्चे आते हैं ना तो इसको इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हर कोचिंग के मॉड्यूल भी पढ़ लिए और क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ 3 से 4 पेज का ही है, तो ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मांगता। और या फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, ये तो छोटा साइज से क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन अब इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने लगे हैं हर साल। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ये क्या करता है, ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का बेस बनाता है, और इसका भी वेटेज कितना है, 2 से 3 क्वेश्चन। और इसके अंदर भी जो लास्ट वाले एक पैराग्राफ दे रखा है वायरस वायरॉइड्स वाला या प्राइंस वाला, उससे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है डायरेक्ट, या तो वो साइंटिस्ट वाला आएगा जो BW बिजर्निक था उसने क्या किया। नेक्स्ट बात करें हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब इन दोनों किंगडम की बात करें तो
तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर का बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देते हैं इनके बारे में, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सटेंड में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लांट किंगडम की बात करें तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस आ जाते हैं। और एनिमल किंगडम की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये अकेला चैप्टर ही 4 क्वेश्चन लेके आ रहा है, मीन 16 मार्क्स का चैप्टर हो गया। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंदर हमारे 3 चैप्टर आते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अंदर फैमिली वाला टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन ये इस टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है फैमिली से, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। या तो सेक्शन बी के अंदर आएगा, और अगर पीवाईक्यू के अंदर इतनी बार आया तो वो सेक्शन ए के अंदर भी डाल सकते हैं। और इस चैप्टर का भी ओवरऑल वेटेज कितना है, 3 to 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें हम एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो एनाटमी के अंदर भी जो लास्ट में टॉपिक दे रखा है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ वाला, उससे भी एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, और इसका भी ओवरऑल वेटेज कितना है हमारा, 3 to 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, सॉरी इधर जी आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल की बात करें तो इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से आता है। और ये हमें इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि जो एनिमल टिश्यू होता है वो हम आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा रिप्रोडक्शन वाला है तो उसके अंदर भी क्या क्वेश्चन आएगा कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कौन सा एपिथेलियम होता है, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ लेंगे। तो ये कई चैप्टर से लिंक करता है, और इसका भी वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन का है, तो ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट बात करें हम सेल वाली यूनिट की, तो इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है वो बहुत बेसिक है और इजी भी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन आती है, स्टेटमेंट आती है या फिर कोई डायग्राम आ गया, और इसका वेटेज हमारा 3 to 4 क्वेश्चन। अब बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, सो बायोमोलिक्यूल्स देखो, अगर हम 11th का बायोमोलिक्यूल्स डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको हम मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं। अगर इसको मॉड्यूल से पढ़ लिया उसका क्या बेनिफिट है कि देखो केमिस्ट्री के अंदर भी क्लास 12 के अंदर बायोमोलिक्यूल है, उसके भी कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हमें तो नीट देना फाइनल, तो उसके अंदर बायो भी आएगी, केमिस्ट्री भी। तो अगर एक ही चैप्टर पढ़ के हमारे दोनों के एमसीक्यू सोल्व हो रहे हैं तो ये भी हमारा ही फायदा है। तो इससे भी बायो, और इससे सिर्फ बायो के अंदर भी 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, तो ये भी सोल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, तो इसके अंदर भी हमारा कितना ओवरऑल वेटेज है, 4 to 5 क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करें हम प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट की, तो उसके अंदर अब 3 ही चैप्टर बचे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो अब हम बात करें फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर की, उससे हमारे 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि चैप्टर भी बड़ा भी है और बच्चों को टफ भी लगता है थोड़ा सा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, RQ वाला, जिससे एक क्वेश्चन आने ही लग गया, और वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स हर साल आने लग गया अब, तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है हॉर्मोन्स पे। और हॉर्मोन्स पे एक क्वेश्चन जो आता है उसको हम कैसे याद करेंगे, बच्चों का ये डाउट होता है कि हॉर्मोन्स की ट्रिक वगैरह बताओ या कैसे याद करें। तो देखो ट्रिक कहीं भी मिल जाएगी, उस ट्रिक को आप क्या करना है, दीवार पे पेस्ट कर लीजिए, और जब भी आप ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो ऐसे घूमते फिरते भी आप उसको पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन तो आपका रेडी हो रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ रहा। नेक्स्ट हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, पहला चैप्टर हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब पहले हम बेसिक बात करें तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है वो सबसे इंटरेस्टेड यूनिट होनी चाहिए आपके लिए भी, क्योंकि देखो इसको हमें पूरी लाइफ टाइम ही पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी पढ़नी है हमें MBBS के अंदर भी। सो हमारा इसके अंदर पहला चैप्टर क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसके हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, अब एक्सक्रीशन वाला चैप्टर भी है। अब इसके अंदर जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, तो उससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसके भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। नेक्स्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें, अब इसके अंदर क्या है कि हमारे 2 टॉपिक आते हैं, मसल वाला और स्केलेटल सिस्टम वाला। सो एक क्वेश्चन स्केलेटल सिस्टम से, 2 मसल वाले से, सो 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी हो गए। नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनसे भी हमारे मिनिमम 2-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सो आप इस यूनिट का वेटेज देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वेटेज है, और इंटरेस्टेड भी यूनिट होती है, क्योंकि ह्यूमन के बारे में ही हमारे को इंटरेस्ट होता है, इसलिए हम बायोलॉजी लेते हैं और मेडिकल फील्ड में आते हैं। नेक्स्ट अब हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेल यूनिट करनी है, इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और बायोमोलिक्यूल्स।
और इन तीनों का ओवरऑल हमारे थे 12 क्वेश्चन आ रहे थे। मीन्स हम देख सकते हैं 12 इंटू 4 48 क्वेश्चन, मीन्स नियरली 50 क्वेश्चन अगर एक यूनिट से आ रहे हैं ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है और ईजी भी है। नेक्स्ट बात करें हम एनिमल किंगडम की, तो हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनिमल किंगडम, जो अकेला 3 से 4 क्वेश्चन ले रहा है, मीन्स 16 मार्क्स तो ये अकेला ही लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारी सेकंड यूनिट आती है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और जो इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट आती है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला। तो ये हमारा 11th का ओवरऑल है, कंक्लूजन हो गया। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 2 सीरीज चल रहे हैं। एक बायोलॉजी की चल रही है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है। और सेकंड हमारी फिजिक्स की चल रही है, जो कि है फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज़, जिसके अंदर हम लास्ट के 10 ईयर्स के पीवाईक्यू डिस्कस कर सकते हैं। सो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अब हम बात करते हैं हमारी क्लास 12th की। सो क्लास 12th के अंदर क्या है, देखो ज़्यादा वेटेज है और इसको हम बोर्ड्स के अंदर भी अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल ही होगा। और बोर्ड्स के अंदर आप डिटेल से पढ़ोगे, बोर्ड्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, और नीट के अंदर भी इसका ज़्यादा वेटेज होता है, तो इसलिए नीट के अंदर भी हेल्पफुल होगी। तो इसके अंदर क्या है, हमारी यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सॉरी इधर वी आएगा, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसके अंदर क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है फर्स्ट चैप्टर, उससे आते हैं हमारे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट भी बहुत आता है और इसका वेटेज भी बहुत है। तो 3 to 4 क्वेश्चन तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आते हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। और ये चैप्टर लगभग सबको ईजी लगते हैं। लेकिन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग का हाफ चैप्टर है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, उनको इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन जैसे आगे आगे चलते हैं ना, हम गेस्टेशन पीरियड आ गया, उधर उधर क्या करते हैं बच्चे कि इनको स्किप करने लग जाते हैं। और हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो ये भी बहुत ईजी है, डायरेक्ट 3-4 पेज का ही चैप्टर हमारा, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सो ये दोनों चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट 2 है हमारी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स के अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इन दोनों का वेटेज देख के ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन। सो दोनों को मिला के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो मॉड्यूल के अंदर भी कोचिंग वालों ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, सो वो भी हमें सोल्व करने हैं। इन दोनों को जितना डिटेल में पढ़ेंगे हम, उतना ही हमारे बायोटेक का भी बेस बनेगा, तो इनको हमें अच्छे से क्लिक करना है। नेक्स्ट बात करें हम इवोल्यूशन को। सो इवोल्यूशन का हम देखो, इवोल्यूशन के अंदर क्या है कि हम जितनी भी कहानियाँ वगैरह सुनते हैं ना, तो इसको ऐसे रीड करना है इंटरेस्ट के साथ कि कुछ कहानी चल रही है कि अभी ये आया, अभी ये आया, तो ऐसे इवोल्यूशन को पढ़ना है। और इसका वेटेज भी आप देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन है, मीन्स 12 to 16 मार्क्स का तो ये भी चैप्टर हो गया। और अगर एक चैप्टर 16 मार्क्स का हो रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट 3 की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसका वेटेज है 3 to 4 क्वेश्चन। अब हमें डिजीज़ पढ़नी है, अब पूरी लाइफ टाइम भी हमें एमबीबीएस के अंदर भी डिजीज़ ही पढ़नी है, तो इसके अंदर तो हमें इंटरेस्ट आना ही चाहिए। और इसको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो भी हेल्पफुल ही हो रहेगा। तो इसके आगे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसके अंदर क्या है, ये पूरा चैप्टर ही 3 से 4 पेज का ही है, जिससे हमारा 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके अंदर देखो कोई कॉन्सेप्ट तो लगना नहीं है, डायरेक्ट अगर आपको याद है तो 1 क्वेश्चन आ जाएगा, याद नहीं है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अब बात करें यूनिट 4 की, बायोटेक यूनिट की, तो इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं हमारे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इससे क्वेश्चन हम देखें तो टोटल 4 to 5 क्वेश्चन तो पहले चैप्टर से आ रहे हैं, 3 to 4 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आ रहे हैं। तो ये भी देखो चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, 10 पेज के अंदर पूरी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी हमारी, अगर एनसीईआरटी के पेज काउंट करें तो। लेकिन हमारा वेटेज देखें तो देख सकते हो आप, हमारे लगभग एवरेज 8 क्वेश्चन आ रहे हैं इस यूनिट से। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब बात करें हम यूनिट 5 की, यूनिट 5 लास्ट यूनिट की बात करें तो उसके अंदर पहला चैप्टर हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब इसके अंदर हमारे आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन। और इकोसिस्टम है नेक्स्ट चैप्टर, इकोसिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर बात करें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, इससे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, लास्ट ईयर तो इससे 5 क्वेश्चन भी आ गए थे, मीन्स 20 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ गया था। और इसके अंदर जितने भी डाटा दे रखे हैं, कि चाहे जितने भी साइंटिस्ट दे रखे हैं, तो वो सारे हमें याद होने चाहिए। अब हम क्लास 12th का कंक्लूजन की बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जेनेटिक्स करनी है, जिससे हमारे 11 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमें बायोटेक करनी है, जिससे 9 क्वेश्चन एवरेज आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर करना है। देन रिप्रोडक्टिव यूनिट करनी है। तो अगर ये 4 यूनिट भी कर लेते हो तो हमारे कितने क्वेश्चन बन गए आप काउंट कर सकते हैं। 11 और 9 20, 4 इससे लगा लो 24 और 6 इससे लगा लो तो 30। मीन्स 4 यूनिट से अगर हमारे 30 चैप्टर हो रहे हैं ना, तो वो चारों इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। सो 30 क्वेश्चन तो हमारे इन 4 यूनिट से ही हो रहे हैं। लास्ट में बात करते हैं हम प्लानर का। सो प्लानर अब क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले हमें करना है हाई वेटेज चैप्टर पे ध्यान देना हमें। देन उसके बाद करें हम कि हमें एक चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी रीड करनी है लाइन टू लाइन। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल से। उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर लिया। अब अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके अंदर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, फिर एनसीईआरटी पे जाना है। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसके अंदर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, फिर आपको एनसीईआरटी पे जाना है। मीन्स एनसीईआरटी की रीडिंग तो मल्टीपल टाइम्स होती ही रहेगी। सो आज के लिए हमारा इतना ही था। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो और या फिर ऐसी वीडियो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, जो कि जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप फॉलो करके मेरे को DM भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।